आज जो हम लोग पढ़ेंगे अभी हिस्ट्री का हम लोग चल रहे हैं नेशनलिज्म इन यूरोप। उसमें आज का जो टॉपिक है वो क्या है, चेंजेज अकर्स ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग, चेंजेज अकर्स ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। देखिए क्या क्या चेंजेज आया फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के बाद, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले क्या हुआ, जो पावर था वो ट्रांसफर हो गया किससे किसके बीच में, मोनार्की से कॉमन जो आम जनता था उसके बीच में जो पावर था वो ट्रांसफर हो गया। दूसरा पॉइंट, ट्राई कलर, जो आज भी हम लोग देखते हैं इंडिया का जो झंडा ट्राई कलर का, ठीक उसी तरीके का ट्राई कलर का फ्लैग जो है उन लोगों ने भी चूज किया। तीसरा, फ्रेंच लैंग्वेज, जैसे आज हमारे देश में देखते हैं कोई भी लैंग्वेज आपको ऑफिशियली क्या है नेशनल लैंग्वेज नहीं किया, लेकिन फ्रांस में क्या हुआ, फ्रेंच लैंग्वेज को क्या डिक्लेयर कर दिया एज ए नेशनल लैंग्वेज। नेक्स्ट, न्यू नेशनल एंथम को कंपोज किया गया, नया ओथ टेकन किया। क्या हुआ, ओथ को उन्होंने टेक किया। स्टेट जनरल को उन्होंने इलेक्ट कर दिया, किसको, स्टेट जनरल, और उन्होंने रीनेम कर दिया नेशनल असेंबली। रीनेम करके उन्होंने क्या कर दिया, नेशनल असेंबली। इंटरनल कस्टम ड्यूटी को और जितना भी तरह का जो ड्यूज था उसको उन्होंने अबॉलिश कर दिया। उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। क्या इंट्रोड्यूस किया, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव, की पूरा पूरा जो सिस्टम जो चलेगा वो आपको एक जगह से चलेगा। नेक्स्ट, अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, जो पढ़े थे हम लोग, उसको इन्होंने क्या हुआ, आम जनता के बीच में उन्होंने डेवलप किया। क्या हुआ, सबके बीच में एक आम जो होता है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग जो आपको डेवलप देखने को मिला। लॉ जितना भी था उसको यूनिफॉर्म कर दिया गया सबके लिए। अब जो लॉ होगा वो क्या होगा, एक जैसा, चाहे वो फर्स्ट स्टेट हो, सेकंड स्टेट वाले हो या थर्ड स्टेट वाले हो। यूनिफॉर्म सिस्टम, चाहे जितने बताया था, जितने भी तरह का वेट और मेजरमेंट का जो था अलग अलग तरह का जो चलता था, जिसके चलते ट्रेड करना काफी ज्यादा मुश्किल होता था, वो भी यूनिफॉर्म हो गया। नेक्स्ट क्या हुआ, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। आपको पता हो जैसे ही फ्रांस में होने के बाद उन्होंने क्या किया, फ्रांस के अलावा दूसरा देश में भी जाकर उन्होंने क्या किया, फैलाया कि नेशनलिज्म का जो भावना था फ्रांस में आने के बाद क्या केवल लिखा था, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म टेकन अब्रॉड, किनके द्वारा, फ्रेंच की। जब हम लोग के देश में नेशनलिज्म आ सकता है तो आप लोग के देश में क्यों नहीं आ सकता है, यही सारा पॉइंट। एक बार हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। सबसे पहले क्या हुआ कि पावर जो था वो ट्रांसफर हो गया, कहां से कहां, मोनार्की से कॉमन पीपल के बीच में। दूसरा, ट्राई कलर है ना, झंडा को उन्होंने चूज किया। तीसरा, फ्रेंच लैंग्वेज को क्या डिक्लेयर कर दिया, एज ए नेशनल लैंग्वेज। चौथा, न्यू नेशनल एंथम को कंपोज किया गया, ओथ सब लोगों ने लिया। स्टेट जनरल को इलेक्ट किया गया और उसको नाम को बदल दिया गया, क्या कर दिया गया, एज ए नेशनल असेंबली। जितना भी तरह का जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज और ड्यूज था उसको अबॉलिश कर दिया गया। क्या इंट्रोड्यूस किया गया कि अब जितना भी जो सिस्टम चलेगा वो सेंट्रलाइज तरीके से, वही बोलता है इंट्रोड्यूस सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, ये आइडेंटिटी क्या है, फ्रांस पीपल के लोगों में क्या हुआ, डेवलप होने लगा। लॉ जितना भी था यूनिफॉर्म को लॉ बना, जो यूनिफॉर्म जितना भी लॉ था उसको क्या कर दिया गया, यूनिफॉर्म कर दिया गया। जितना भी वेट और मेजरमेंट, जो आपको पता है कि 30 चलता था जिसको घटा के 2 कर दिया गया था, तो जितना भी वेट और मेजरमेंट जो आपको बहुत अलग अलग तरह का चलता था उसको यूनिफॉर्म कर दिया गया। और नेशनलिज्म का भावना वो जो फ्रेंच पीपल जो थे अब फ्रेंच के अलावा में दूसरा कंट्री में भी ले जाकर फैलाना चालू कर दिया। थैंक यू।